रात के समय जब एक व्यक्ति अपने घर लौटने के लिए अपनी गाड़ी पर आता है, उसकी एक लंबी सी गाड़ी है। अब उस लंबी सी गाड़ी में वह जैसे आता है, अचानक वह देखता है कि उसकी गाड़ी के पास एक महिला दौड़ते दौड़ते आ रही है। जैसे वह महिला उस गाड़ी के पास आकर रुकती है, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही होती है। जिस प्रकार से उसकी हाँफने की आवाज़ है, अब तो वह व्यक्ति उससे कहता है, भाई आराम से, क्या हुआ। लेकिन वह महिला अब उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि आज की रात उसके साथ ज़रूर काटो। अब वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान तो है, लेकिन वह करे क्या। वह उस महिला से कहता है कि नहीं नहीं, वह तुम्हारे साथ रात क्यों काटे भाई, उसके पास तो सब कुछ है। लेकिन अब यहाँ पर वह महिला उसे फिर दोबारा कहती है कि साहब पूरी रात नहीं तो 1 घंटा तो सही, मतलब 1 घंटा तो आपको मेरे साथ काटना ही होगा, वरना यहाँ पर वह उसके साथ इतना बुरा होगा शायद कोई सोच भी नहीं सकता। इस बात पर वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गौर करता है और अब उससे बड़े ही प्यार से कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वह कहना चाहती है। यानी कि अब तो वह महिला उस आदमी के सामने ऐसे कुछ बात बताती जिन बातों को सुनकर शायद ही उस आदमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और वह अब एक ऐसा काम कर देता है जिसके बारे में आप लोग भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आइए ज़्यादा बात ना करते हुए उस पूरे मसले को सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उस बिजनेसमैन व्यक्ति को रुला देने के लिए मजबूर कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं और आप लोग हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हैदराबाद से। दरअसल हैदराबाद का वह बड़ा बिजनेसमैन जब अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जाने वाला होता है और वह जैसे ही अपनी लंबी सी मर्सिडीज गाड़ी के पास पहुंचता है, वहां पर वह पाता है कि महिला सीधी उसी की तरफ भागती भागती आ रही है। अब तो वह महिला वहां पर रुकती है और उस आदमी से गुजारिशें करने लगती है, कहने लगती है कि उसके साथ एक रात गुजार लीजिए। अब यहाँ पर वह व्यक्ति साफ मना कर देता है कि वह उसके साथ रात क्यों गुजारे। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर उस आदमी के सामने मिन्नतें करते हुए बोली कि साहब पूरी रात को छोड़ो, उसके साथ सिर्फ 1 घंटा ही बिता लो, यानी कि उसके साथ वो काम कर लो जो शायद उसको नहीं कहना चाहिए था, ना ही करना चाहिए था। लेकिन वह व्यक्ति अब यहाँ उस महिला द्वारा उन बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह उस महिला से कहने लगता है कि यार तुम जिन बातों को उससे कर रही हो वो बातें शायद उसको ना करनी चाहिए। लेकिन वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है और आंखों में आंसू भर लाती है और वह अब उस साहब को ऐसी बात बताती है जिसको जानकर वह साहब भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। दरअसल वह महिला अब अपनी सारी जो कहानी है उसको बयां करने लगती है। वह बताती है कि उसके पति का नाम मनोज है, मनोज जो कि वहाँ हैदराबाद की एक केमिकल फैक्ट्री में काम किया करते हैं और वह खुद जिसका नाम रजनी है वह भी एक दूसरी कंपनी में काम किया करती है। यहाँ पर वह पति पत्नी दोनों मिलकर अच्छी खासी जो पैसे हैं उनको कमा रहे होते हैं। यहाँ मनोज की सैलरी तो करीब 18,000 रुपये पर प्रति महीना थी और वहीं उस महिला रजनी की जो कमाई होती है वह 12,000 रुपये प्रति महीना होते हैं। और अब तो यहाँ पर वह जैसे तैसे अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करने में लगे हैं। साथ ही साथ वो लोग अपने जो परिवार है जो कि गांव में रहता है उसके लिए भी पैसे कमाकर भेजा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो उस दिन उसको मालूम चलती है जब उस मनोज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह उस मनोज को खांसते हुए लेकर जाती है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में उसकी जो की गई जांच है उनके अनुसार मालूम चलता है कि इस जो मनोज है, मनोज को फेफड़ों की बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसको अभी कैंसर तो नहीं हुआ है, लेकिन यदि इसको सही समय पर सही इलाज नहीं मिला तो इसको कैंसर अवश्य हो जाएगा। अब इस बात की जैसे महिला जानकारी पाती है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है और वह अपने पास जो भी उसने जमा पूंजी इकट्ठी कर रखी थी अब तो उसका वह इलाज तो चालू कराती है। लेकिन करीब 1 महीने जब उसके पति का इलाज चलता है तो यहाँ पर वो जो डॉक्टर्स हैं वो बता दें कि इसका बहुत ही जल्दी ऑपरेशन करना होगा। दरअसल इसके ऑपरेशन में करीब 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा और वह खर्चा
अब उस रजनी के पास मौजूद नहीं है। इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है, परेशान है और वह जो भी उसके पास जमा पूंजी थी उससे अपने पति का इलाज करा रही होती है। लेकिन अब उसके पास जब ज़्यादा पैसा नहीं बचा है तो वह क्या करे, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। और दोस्तों, अक्सर आपने यह भी सुना होगा कि जब परेशानियाँ आती हैं या फिर कोई भी आदमी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो उससे यार, रिश्तेदार यानी कि सभी लोग जो उनके परिचित होते हैं वो सभी लोग कन्नी काटने लगते हैं और इस प्रकार से वो उस आदमी से दूरी बनाने लगते हैं कि कहीं यह व्यक्ति उससे पैसे ना मांग ले। अब दोस्तों, इसी प्रकार से वह रजनी और रजनी का पति मनोज बहुत ही ज़्यादा दुखी अवस्था में उस घर में मौजूद तो हैं। यहाँ पर वो अपने बच्चों को अपने यानी कि जो इस गांव में तो भेज देते हैं, लेकिन यहाँ जो बड़ा हॉस्पिटल है जिससे उस मनोज का इलाज चल रहा होता है वहाँ पर अब तो मनोज का इलाज चल ही रहा है। यहाँ पर वह महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी, क्योंकि उसके 12,000 रुपये जो हर महीने वह कमाती है उससे उसके पति का इलाज थोड़ी होगा। उनसे 3 लाख रुपए तो वह शायद 3 साल में ना जुटावाए, क्योंकि किसी भी आदमी के गांव से बाहर रहने या शहर में रहने पर खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते, यानी कि उसको पानी भी खरीद कर पीना होता है। अब तो वह रजनी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान, वह हर जगह मदद मांग मांग कर दुखी हो गई है। कोई भी व्यक्ति या महिला उसकी कोई मदद नहीं करते, और जो कोई दयालु व्यक्ति भी होते वो कुछ पैसों की ही तो मदद करते, ज़्यादा तो नहीं। 3 लाख रुपए कौन देगा। अब इसी बात से वह दुखी और परेशान है, लेकिन उसको भी कोई ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं मिलती है, ना ही उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। अब तो वह महिला एक ऐसा निर्णय लेती है जिस निर्णय को सुनकर शायद उसका जो पति मनोज खुद उससे मना कर देता है कि देखो रजनी, चाहे वह मर जाए लेकिन इस काम को मत करना। लेकिन वह जो अच्छी महिला थी वह अपने पति की जान बचाने के लिए वह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल वह सोच लेती है कि अब वह दिन रात मेहनत करेगी, यानी कि दिन में तो वह जिस कंपनी में नौकरी किया करती है वहाँ पर नौकरी कर लेगी, लेकिन रात को वह दूसरे लोगों का बिस्तर गर्म किया करेगी और वहाँ से जो भी पैसे उसको मिलेंगे उन पैसों से उनको इकट्ठा करके अपने पति का इलाज कराएगी। यहाँ पर मनोज उससे लाख बार मना करता है कि उसको मर जाने दे, उसको कोई भी दिक्कत होने दे, लेकिन वह उसको ऐसा काम नहीं करने देगा। लेकिन जहाँ वह रजनी अपने पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वह कहती है उससे कि नहीं, वह यही काम करेगी और वह तुम्हारी जान भी बचा लेगी। अब इस प्रकार से वह जो रजनी है वह रातों को अब जाने लगती है, और वह इसी प्रकार से जब लोगों से रात गुजारने की बात करती है तो लोग उससे मना कर देते हैं और उससे उसके साथ रात में कोई भी उसको अपने साथ लेकर नहीं जाता है। उस रात भी जब वह उस बड़े व्यवसायी यानी कि श्री हरिन के पास आई थी और उनसे कहने लगती है कि उसके साथ एक रात गुजारी है, तो श्री हरिन उससे साफ मना कर देते कि नहीं, वह तुम्हारे साथ ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। अब तो जैसे ही श्री हरिन जब इस बात को सुनता है उस महिला के मुख से, तो वह भी उससे मना कर देता है कि नहीं, वह इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से उस रजनी ने अपनी सारी कहानी बताई उस श्री हरिन को, इस बात को जानकर वह श्री हरिन वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह सोचता है कि वाकई में आज इस कलिकाल में ऐसे लोग भी मौजूद है, यानी कि ऐसी पत्नियां भी मौजूद है जो कि अपनी पति की जान बचाने की खातिर अपने शरीर को बेचना चाहती है। इस बात से वह श्री हरिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है और वह अब उस रजनी से कुछ कहने लगता है। वह बताने लगता है कि क्या जो तुम्हारा पति है मनोज जिस कंपनी में काम करता है वहाँ से पीएफ वगैरह तो कटता होगा। अब इस बात को सुनकर वह रजनी कहती है कि हाँ बिल्कुल उनका पीएफ कटता है, लेकिन उन्होंने अभी तक उस पीएफ को नहीं लिया है। बस इस बात पर वह श्री हरिन बहुत ही जोर से राजी होता है और वह कहता है कि जो उसको अपने पति के पास ले चलो। अब वह जो महिला है यानी कि रजनी उस श्री हरिन को अपने पति मनोज के पास लाती है और यहाँ पर श्री हरिन अब मनोज से बातचीत करता है और उन दोनों के हिसाब से जो पीएफ वगैरह की जो फाइल्स होती हैं वो अब प्रोविडेंट फंड की जो
ऑफिस है वहाँ पर जमा कर दी जाती है। और यहाँ पर उस रजनी के पास अब तो करीब 4.5 लाख रुपए की जो राशि है वह मिल जाती है और उसकी वजह से अब तो उसके पति का ऑपरेशन कर दिया जाता है और उसके पति मनोज की जान बच जाती है। लेकिन वह जो रजनी है वह बार बार उस श्रीहरण का लगातार शुक्रिया अदा कर रही है और कह रही है कि यार तुमने उसके पति की जान बचाकर उस पर जो एहसान किया है उस एहसान को वह जीवित रहते हुए तो कभी भी नहीं चुका पाएगी। वह बारंबार श्रीहरण को प्रणाम कर रही है और उसकी धन्यवाद अदा करती करती थक नहीं रही है और वह कह रही है कि उसने उसके पति की जान बचा दी और जिस हिसाब से उस व्यक्ति ने उसको पीएफ का जो सहारा दिलाया है, यानी कि उसको किसी के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ा और ना ही किसी के हाथ भी जोड़े। उसने उसके द्वारा जो कमाई धनराशि थी वह इकट्ठी हो रही थी पीएफ में और उसी पीएफ के चलते उसका आज ऑपरेशन भी हो पाया। इस बात के बारे में अब तो वह मनोज भी बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद अदा करता है श्रीहरण का और श्रीहरण अब उस रजनी और मनोज को एक बहुत बड़ी पुरस्कार देता है, यानी कि वह एक ऐसा पुरस्कार होता है कि अब उन दोनों महिला और उस आदमी को अपनी जो कंपनी होती है उसमें नौकरी दे देता है और कहता है कि वाकई में तुम लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो और आज इस कली काल में ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब तो वह जो आदमी है मनोज अपनी पत्नी के साथ उस श्रीहरण की नौकरी कंपनी में बहुत ही अच्छी नौकरी भी पाता है और उसको दुगनी सैलरी भी मिलती है। जिस प्रकार से वह जो मनोज है अपनी ज़िंदगी रजनी के साथ जी रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से श्रीहरण की कंपनी में काम कर रहा है। अब तो यहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, यानी कि एक आदमी के सही विचारों के चलते जिस महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करने के बारे में सोचा, शायद उसी बात से वह श्रीहरण भी प्रभावित हुआ होगा। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ हमारा इतना ही है कि आप लोग आज भी इस मामले में अपनी आप संयम बनाकर रखें, सोचें और सही ढंग से विचार करें कि आपके जीवन में कभी भी ऐसा समय ना आने पाए। दोस्तों जिस प्रकार से उस महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपने जिस्म तक को बेचने का जोखिम उठाया, जो कि शायद उसको नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ पर कामयाब भी हो गई और उसको उसका जो जिस्म है किसी और के लिए सौंपना नहीं पड़ा। यहाँ पर वह श्रीहरण जैसा व्यक्ति उनको मिला और उसने उन्हीं का जो पैसा पीएफ में जमा था उस पैसे का सही इस्तेमाल कराया और उस पैसे का सही इस्तेमाल होने पर उस मनोज की जान भी बच गई। दोस्तों कहा जाता है कि यदि आप ठीक ढंग से किसी भी काम को करने में अपने आप को अग्रसर करते हैं तो फिर तो भगवान भी आपके सामने लग जाते हैं और फिर आपको आपके द्वारा करने वाले होने वाले उस कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से उस रजनी के पति मनोज की जान बच गई, आप लोग क्या कहना चाहते हैं उस रजनी और उस मनोज और तो और उस श्रीहरण के बारे में, जो कि एक बड़ा व्यवसायी तो था, लेकिन उस जिस प्रकार से उसने पैसों की मदद ना करते हुए उस महिला को उसके जो कटने वाले पीएफ है उसका जो सही लाभ बताया और उसकी वजह से उसके पति की जान बचवाई। दोस्तों आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और यदि हमारे द्वारा कही गई इस कहानी में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उस त्रुटि को भी बताने का प्रयास अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।